बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, इसमें कोई शक नहीं कि धान की फसल के लिए अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए और अच्छी क्वालिटी का चावल हासिल करने के लिए पानी की बहुत अहमियत है। जितना ज़्यादा आपके पास पानी होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का आप चावल जो है वो हासिल कर सकेंगे। लेकिन काश्तकार भाइयों, ऐसे तमाम इलाके, ऐसे तमाम खेत जिनके अंदर जो है वो पानी ज़्यादा मुयस्सर नहीं है, या पानी अगर मुयस्सर भी है तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा कॉस्टली यानी कि महंगा पड़ रहा होता है, तो वो किस तरीके से चावल काश्त करें और उससे अच्छी पैदावार भी हासिल करें। तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए हम बना रहे हैं। काश्तकार भाई, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के अंदर, जैसे कि जो हमारे कपास के जो इलाके हैं उनके अंदर भी हमारे कुछ काश्तकार भाई जो हैं वो चावल लगा रहे होते हैं, जबकि उनकी ज़मीनें जो हैं वो मैरा होती हैं, पानी ज़्यादा खड़ा नहीं होता, तो पानी उन्हें बहुत ज़्यादा लगाने पड़ रहे होते हैं। तो वो किस तरीके से चावल की किस स्टेज के ऊपर पानी लगाएं और अच्छी पैदावार हासिल करें, ये वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं। काश कभी आपने जो है वीडियो आखिर तक देखनी है, ताकि आप जो है वो धान से एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, अब जो आपकी धान की फसल है, कहा ही जाता है कि पहले 25 से 30 दिन जो है उसमें आपने अपने खेत के अंदर जो है पानी की सतह 2 इंच तक बरकरार रखनी है। पानी आपके खेतों के अंदर खड़ा रहे। वो इसलिए कह रहे होती हैं कि पहले 15 से 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन कह लें, उनमें क्या होता है कि जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा उग रही होती हैं। अगर आपके खेतों के अंदर 20 से 25 दिन तक जो है वो पानी खड़ा रहेगा तो उससे क्या होगा कि जड़ी बूटियाँ बहुत कम उगेंगी। दूसरा ये कि हम जड़ी बूटियों वाला जहर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जब आपके खेत के अंदर पानी खड़ा होगा तो वो जहर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं और बड़ी जड़ी बूटियों को बड़ा अच्छा कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर आपके खेत के अंदर पानी खड़ा नहीं है तो फिर आपने जड़ी बूटियों वाला जहर इस्तेमाल भी किया तो जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं होंगी। काश भाई, इसके बाद जो है आप, क्योंकि पहले ही महीने के अंदर दानेदार जहर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि तने की सुंडी, स्टेम बोरर या फिर जो है पत्ता लपेट सुंडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो काश कभी अगर आपके खेत के अंदर पानी खड़ा होगा तो वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे और आप जो है वो सुंडियों का कंट्रोल हासिल कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपने अपने खेत के अंदर 5-6 दिन तक आपने वो जहर इस्तेमाल किया और 5-6 दिन तक पानी की सतह जो है वो मेनटेन नहीं रखी, खेत के अंदर पानी खड़ा नहीं किया, तो उससे क्या होगा कि वो जो आपके जो दानेदार जहर है उनका इतना अच्छा से कंट्रोल नहीं हासिल होता कीड़ों के ऊपर। तो काश्तकार भाई, आपने क्या करना है कि कम से कम जो शुरू वाले दिन है 20 से 25 दिन, उसमें अपने खेतों में पानी आप खड़ा रखें। कम से कम 2 इंच तक आप पानी खड़ा रखें। जो भी इलाके हैं, अगर आपने धान की फसल काश्त की है और आप पैदावार लेना चाहते हैं तो फिर धान की फसल के अंदर पहले 20-25 दिन बड़े ज़रूरी हैं। आप धान की फसल के अंदर 2 इंच तक पानी खड़ा रखो। उसके बाद आप जो है वो अपने खेत को तरबतर हालत में रखें। आपके जो है वो ज़्यादा खड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी भी आपको बहुत महंगा पड़ रहा होता है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे बढ़ रही होती है। तो आप जो है वो अगले 1 डेढ़ 2 महीने जो है वो आप तरबतर हालत के अंदर अपने खेत को रखें। उसके बाद जब आप देखें कि आपकी जो खेत है, जैसे कि ये खेत मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसके अंदर अभी सिट्टे निकलना नहीं शुरू हुए, लेकिन जैसे ही आप देखें कि आपके खेत के अंदर जो है वो एक सिट्टा भी निकलना शुरू हो गया, एक मुंजर भी आपके खेत के अंदर निकलना शुरू हो गई है, तो वो दिन आप नोट कर लें। तकरीबन 4 से 5 दिन लगेंगे, आपके तमाम खेत के अंदर सिट्टे निकल आएंगे और उसके बाद आप देखोगे कि सिट्टों के ऊपर, बालियों के ऊपर जो है वो बूर नज़र आ रहा होगा, और वो बूर जो है वो पोलिनेशन होती है। फिर उसके बाद पोलिनेशन में क्या होता है कि नर और मादा हिस्से जो हैं वो आपस में मिलाप करते हैं और दाना बना रहे होते हैं। तो काश्तकार भाई, जो बूर वाला जो अमल है ये भी तकरीबन 5-6 दिन, 7 दिन तक आपके खेत में नज़र आता है। तो ये मुंजर निकलने का टाइम और उसके बाद बूर वाला टाइम, ये तकरीबन दोनों मिला के हो गए 11 से 12 दिन। हम सेफ साइड पे रह के एहतियाती तौर पे आपको कहते हैं कि 15 दिन तक जो है वो आपने अपने खेत के अंदर, धान के खेत के अंदर पानी की कमी नहीं आने देनी। पानी जो है वो खड़ा रहे आपके खेतों के अंदर। पानी की सतह को 2 से 3 इंच जो है वो बरकरार रखें। पानी की सतह इन दिनों में बिल्कुल कम ना हो। अगर कम होगी तो क्या होगा कि आपके मुंजर के अंदर दाने नहीं बन सकेंगे। अगर आपने जो है वो इन 15 दिन के अंदर कोई एक भी सोका दे दिया तो आपकी पिछली तमाम मेहनत जो है वो समझें कि ज़ाया हो गई है। आपकी पैदावार बहुत ही कम आएगी, क्योंकि पॉलिनेशन का अमल डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे आपके नर और मादा जो सिट्टे के जो नर और मादा हिस्से हैं वो आपस में मिलाप करके दाना नहीं बनाएंगे। तो आपने जितना भी पीछे आपने पानी दिए, जितना भी आपने खर्चा किया, जो कुछ भी आपने इस्तेमाल किया, जितनी भी खादें दी, लेकिन अगर आपने इन 15 दिन के अंदर अपने खेत को सोका दे दिया, अपने खेत के अंदर पानी की सतह को कम कर दिया, तो आप अपनी पैदावार को बहुत ज़्यादा गिरा लोगे। तो आप इन्हें इन 15 दिन के अंदर जो है वो बिल्कुल सोका नहीं आने देना, ताकि जो है वो दाने अच्छे तरीके से बनना शुरू हो जाएं। उसके बाद जब दाने बनना शुरू हो जाएं, उसके बाद जो है अपने खेत को आप तरबतर हालत में रख सकते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पानी ना लगाएं।
बस अपने खेत को तरबतर हालत वो होती है जैसे कि कीचड़ या गारा की शक्ल जो है वो आपके खेत के अंदर होगी। काश कभी उसके बाद जो आपने क्या करना है कि जब आपके दानों का जो छिलका है वो भूरा होना शुरू हो जाए और आपके 70-80% जो है वो आपकी फसल के अंदर 70-80% दानों के छिलके जो हैं वो भूरे हो जाएं, तो फिर आप जो है वो अपने खेत का पानी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे रोक दें। ये जो है तकरीबन यूँ समझ लें कि आप कटाई से आप 15-16 दिन पहले जो है अपने खेत का पानी मुकम्मल तौर पे रोक सकते हैं और उसके बाद आप पानी ना लगाएं। इसके अलावा काश कभी अगर आपके खेतों के अंदर जो है वो धान का भभका जिसे राइस ब्लास्ट कहा जाता है, अगर वो आपके इलाके में जो है वो हमला कर रही होती है, आपकी ज़मीनों के अंदर वो अगर बीमारी हमलावर हो रही होती है, तो आपने गोब की हालत से लेके यानी कि जब सिटा निकल रहा हो उस हालत से लेके और दाना भरने तक, यानी कि दाना बनने तक नहीं बल्कि दाना भरने तक आपने जो है वो पानी की कमी नहीं आने देनी, पानी को आपने खड़ा करके रखना है। काश का भी उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दूसरे काश्तकार भाइयों से शेयर लाजमी कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।